भूल से भी ये 8 गलतियां मत करना। ट्रक का एक टायर उठा हुआ क्यों होता है? कैदियों के कपड़े सफेद ही क्यों होते हैं? कुर्सी के बीच में ये छेद क्यों होता है? शेफ लंबी टोपी क्यों पहनते हैं? मुंह के अंदर ये घंटी क्यों होती है? बिस्किट्स में ये छेद क्यों होते हैं? आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। नंबर 1, ट्रक का एक टायर उठा हुआ क्यों होता है? ट्रकों में जो पहिए हवा में होते हैं उन्हें ड्रॉप एक्सेल कहते हैं। जब ट्रक में लोड नहीं होता है और एक्स्ट्रा टायर की आवश्यकता नहीं होती, तब इन टायरों को उठा दिए जाते हैं। जब भी कोई ट्रक एक्स्ट्रा लोड उठाने के लिए बनाया जाता है तो उनमें एक्सेल की जरूरत पड़ती है। जितने ज्यादा ट्रक में एक्सेल होंगे, वजन उतना ही चारों तरफ फैल जाता है, जिससे कि टायर खराब ना हो। और वही जब ट्रक फुल लोड होता है तो फ्रंट एक्सेल पर वजन कम करने के लिए उन्हें नीचे गिरा दिया जाता है। फिर वह दूसरे टायरों के साथ जमीन पर होते हैं। नंबर 2, भूल से भी यह 8 गलतियां मत करना। फर्स्ट, किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि भीख मांगी हुई मोहब्बत मौत से बदतर होती है। सेकंड, अपने दोस्त की प्रेमिका के साथ कभी भी संबंध नहीं बनाना चाहिए, ऐसा करके आप एक अच्छा मित्र खो देंगे। थर्ड, अपने आप को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, इससे आप अपना मनोबल और आत्मविश्वास खो देंगे। फोर्थ, प्यार में किसी भी क्षण अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। अगर ऐसा लगे तो तत्काल उस रिश्ते को छोड़ दें। फिफ्थ, जिस इंसान से आप प्यार नहीं करते उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। सिक्स्थ, उस इंसान के साथ कभी भी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए जो किसी और को धोखा देकर आपके पास आया हो। सेवेंथ, अपनी गलती कभी अस्वीकारना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार कर सही करने का प्रयास करना चाहिए। 8, अपने विचारों को और अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अभी हमारे वीडियो को लाइक करें। नंबर 3, कुर्सी के बीच में ये छेद क्यों होता है? दोस्तों, आपने प्लास्टिक की कुर्सी के ऊपर ये छेद तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता ही है यह छेद क्यों और किस काम के लिए होता है? नहीं तो चलिए जानते हैं। आपको पता होगा कि अक्सर प्लास्टिक के स्टूल को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है, और अगर यह छेद नहीं हो तो ये स्टूल हवा के दबाव और वैक्यूम के कारण आपस में चिपक जाएंगे और फिर इन्हें अलग करने में बहुत मुश्किल होती है। और साथ ही अगर कोई अधिक वजन वाला व्यक्ति स्टूल पर खड़ा हो जाए तो भी वो स्टूल इस छेद के कारण आसानी से नहीं टूटता है। इन सभी कारणों के कारण स्टूल के बीच में ये छेद होता है। नंबर 4, कैदियों के कपड़े सफेद ही क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों, इसके 3 प्रमुख कारण होते हैं। पहला कारण यह है कि इस रंग के कपड़े को शर्म का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए कैदियों को ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं। और दूसरा कारण यह है पहचान करना। दरअसल दोस्तों, अगर कोई कैदी भाग जाता है तो उसे बाहर के लोग आसानी से पहचान लेंगे और पुलिस को सूचित कर देंगे। तीसरा कारण, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में अधिकांश मौसम गर्मी का ही रहता है, और हम जानते हैं कि सफेद रंग सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देता है, जिससे गर्मी बहुत ही कम लगती है। इसलिए ही कैदियों के कपड़े सफेद रंग के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैदियों के कपड़े सफेद ही क्यों होते हैं। नंबर 5, शेफ लंबी टोपी क्यों पहनते हैं? आपने आज तक एक ना एक बार जरूर देखा होगा कि शेफ जो होते हैं वो सर पर इतनी लंबी टोपी पहनते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वो इतनी लंबी टोपी क्यों पहनते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, इसकी कई वजह है। सबसे पहले एक शेफ टोपी इसलिए पहनता है ताकि जब वो खाना बना रहा हो तो उसके सर के बाल खाने में ना गिर जाए, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है और फिर रेस्टोरेंट का नाम भी खराब हो सकता है। साथ ही जो शेफ की टोपी होती है वो उसके स्किल को बताती है, वो उसकी टोपी से भी पता चलता है। अगर किसी शेफ के सर पर 100 से ज्यादा फूल वाली टोपी है तो इसका मतलब है कि शेफ 100 तरीकों से आमलेट बना सकता है। यही नहीं, शेफ की जो स्कूल होता है या फिर जो बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ हर एक लेवल के शेफ के लिए एक अलग टोपी होती है, और जैसे ही शेफ का प्रमोशन होता है वैसे ही उसकी टोपी चेंज की जाती है। ये बिल्कुल मिलिट्री रैंकिंग जैसा होता है। नंबर 6, मुंह के अंदर ये घंटी क्यों होती है? मुंह के अंदर इस घंटी को उबला कहते हैं। यह हमारे शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि दांत और जीभ। यह हमारे शरीर में 4 काम करती है। पहला, सलाइवा बनाती है। दूसरा, जब हम खाना खाते हैं तो खाना श्वास नली में न जाए, उसे रोकती है। तीसरा काम यह है कि ये बोलने में मदद करती है और गले को सूखने नहीं देती है। और चौथा काम, ये खर्राटे के लिए भी जिम्मेदार होती है। क्या आपने कभी नींद में खर्राटे लिए हैं? कमेंट में बताओ। नंबर 7, बिस्किट्स में ये छेद क्यों होते हैं? दोस्तों, आपने भी बहुत सारे बिस्किट्स में ये छेद तो देखे ही होंगे। कई लोगों को तो ये केवल डिजाइन ही लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक उद्देश्य होता है। दरअसल बिस्किट में ये छेद जानबूझकर किए जाते हैं
ताकि बिस्किट को जब पकाया जाए तो वहाँ अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक सके और वह क्रंचीपन बिस्किट में आ सके, जिससे कि उसे खाने में हो ज्यादा मजा आता है। इसीलिए बिस्किट में ये छेद किए जाते हैं। नंबर 8, पीएम मोदी जी के बॉडीगार्ड। ये क्यों लगते हैं? दोस्तों, आपने टीवी या कहीं और पीएम मोदी जी के बॉडीगार्ड के पास ब्लैक कलर का सूटकेस तो जरूर देखा होगा। ये कोई आम सूटकेस नहीं होता है। दरअसल ये छोटा सा दिखने वाला ब्रीफकेस किसी भी खतरे के दौरान लगभग हर प्रकार की गोली से पीएम की सुरक्षा कर सकता है। कहा जाता है कि इससे मोदी जी को पूरी तरह कवर किया जा सकता है। इसमें एक पिस्टल भी लगी होती है। जब पीएम को कोई खतरा हो तो बॉडीगार्ड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूटकेस में किसी भी गोली का असर नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा।